तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जिन जियान के ऑक्शन में आया हुआ था, जहां वो एक एक करके ऑक्शन का सारा सामान सबसे हाईएस्ट बिड पर खरीद लेता है। तो ये देखकर उसी ऑक्शन में बैठे एक लड़के को बहुत गुस्सा आता है। इधर जिन ने जियान की आंख को हील कर दिया था, जिससे खुश होकर उसने जिन को ऑक्शन से बाय किए सामानों को फ्री में दे दिया था। जिसके बाद हमें पता चला था कि जियान किसी बंदे के लिए काम करती है, जिसने जियान को जिन के पास वाली फॉक्स का पता लगाने के लिए कहा था। दूसरी तरफ ऑक्शन वाले बंदे ने जिन को अपने डोमेन में फंसाकर हमला कर दिया था, लेकिन जिन काफी आसानी से उसके डोमेन को खत्म करते हुए उस बंदे को मार देता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिन अपने डोमेन से वापस बाहर आ गया था। तभी डिंगकुन कहने लगती है कि उस बंदे ने अपने मास्टर का नाम नहीं बताया, बल्कि मरना पसंद किया, इसलिए जरूर उस बंदे का मास्टर कोई बड़ा आदमी होगा। साथ ही वो जिन से कहती है कि ऐसा लगता है अपनी आइडेंटिटी एक्सपोज हो चुकी है। इस पर जिन उससे कहता है कि भले ही वो कितने भी पावरफुल हो, लेकिन वो अभी तक मेरे सामने नहीं आए हैं, इसका मतलब उन्हें मुझसे डर लगता है। अगले सीन में हम मूजी नाम के लड़के को देखते हैं, जो कि एक शॉप में ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन बना रहा था, जहां कुछ देर बाद उसकी फॉर्मेशन बनकर तैयार हो जाती है। तो ये देखकर मूजी खुश होते हुए कहने लगता है कि आखिरकार मैंने 1 साल मेहनत करके इस फॉर्मेशन को बना दिया है, जिसकी अटैक रेंज काफी ज्यादा है। साथ ही इसकी जेट फॉर्मेशन डिस्क भी बिल्कुल परफेक्ट है। उसी वक्त वो देखता है कि उसकी शॉप में जिन आ रहा है, जिसे देखकर वो कहने लगता है कि क्यों ना मैं इस फॉर्मेशन को इस बंदे पर टेस्ट करूं। अब वो इतना कहकर जिन को अपनी उस फॉर्मेशन में फंसा देता है, जिसके कारण कुछ चेन्स जिन को पकड़ लेती है। साथ ही उसके चारों तरफ एक बैरियर आ जाता है। तभी मूजी हंसते हुए सामने आकर कहता है कि मैं तो सच में एक बहुत बड़ा जीनियस हूँ, जिसके बनाए हुए फॉर्मेशन को एक सेंट भी डिटेक्ट नहीं कर पाया। तो मूजी की ऐसी बात सुनकर डिंगकुन जिन से कहती है कि ऐसा लगता है ये लड़का खुद की तारीफ करने में आपसे ज्यादा बड़ा एक्सपर्ट है। इस पर जिन उससे कहता है कि ऐसा करने में हमें कॉन्फिडेंस मिलता है। उसी वक्त जियाओ बाई उसकी फॉर्मेशन से बाहर आ जाती है। तो ये देखकर मूजी बोलता है कि ये बीस्ट मेरे फॉर्मेशन से बाहर कैसे आ गई, जिस पर जिन उसे बताता है कि जियाओ बाई को कोई भी फॉर्मेशन कैद नहीं कर सकती। इसके बाद वो कहता है कि भले ही तुम्हारी ये ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन अच्छी है, लेकिन तुमने ट्रैप में बहुत ही बेसिक लॉक का इस्तेमाल किया है। अब वो इतना कहकर उस फॉर्मेशन में कुछ करने लगता है, जहाँ ऐसा करने के कारण मूजी की डिस्क वाइब्रेट करने लगती है। इस तरफ जिन के कुछ वर्ड्स लिखते ही वो फॉर्मेशन टूट जाती है, जिसके कारण मूजी की डिस्क भी टूट जाती है। साथ ही वो उस फॉर्मेशन के टूटने के कारण निकली एनर्जी से दूर जाकर गिरता है। तो मूजी अपने डिस्क को टूटा हुआ देखकर कहने लगता है कि मैंने इस फॉर्मेशन को 1 साल की मेहनत के बाद बनाया था। अब वो जिन पर गुस्सा होते हुए कहता है कि आखिर तुम यहाँ क्या करने आए हो। इस पर जिन उसके डिस्क को उठाते हुए कहता है कि मैंने सुना कि तुम इस सिटी के बेस्ट रिफाइनर हो, इसलिए मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। इसके बाद वो मूजी को 5 एलिमेंट क्रिस्टल, जिसको उसने ऑक्शन से बाय किया था, वो दिखाते हुए कहता है कि तुम्हें इसके अंदर से 5 एलिमेंट लिक्विड को एक्सट्रैक्ट करना है और तुम्हें ये काम 1 मंथ में करना होगा। जिस पर मूजी उससे कहता है कि ठीक है, मैं ऐसा कर दूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन ट्रैप को सेट करना सिखाना होगा। इस पर जिन उससे कहता है कि ये तो बिल्कुल भी ट्रेड जैसा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं तुम्हारे एक काम के बदले तुम्हें अपनी नॉलेज नहीं देने वाला। अब वो उसे ब्लड वाइन के एसेंस रूट देते हुए कहता है कि तुम इस काम के बदले इस ट्रेजर को रख सकते हो। तो उस रूट को देखकर मूजी मन में सोचने लगता है कि ये तो लेवल 8 वाले ब्लड वाइन का एसेंस है, जो कि एक टॉप ग्रेड का आइटम है। लेकिन वो खांसते हुए जिन से कहता है कि तुम्हारी ये चीज बहुत वैल्यूएबल है, लेकिन फिर भी 5 एलिमेंट स्टोन से लिक्विड को एक्सट्रैक्ट करना बहुत मेहनत वाला काम है, इसलिए उसके हिसाब से ये प्राइस बहुत कम है। तभी जिन उसे जियान का रुमाल दिखाता है, जिस पर जियान का ऑटोग्राफ भी लिखा हुआ था। तो उस हैंडकरचीफ को देखकर मूजी कहने लगता है कि ये तो जियान का है, तो क्या तुम उसे जानते हो। इस पर जिन उससे कहता है कि तो मैंने सही सुना था कि फेंगलिंग सिटी का टॉप रिफाइनर युनकुन पगोड़ा के ओनर को पसंद करता है। इसको सुनकर मूजी शर्मा जाता है, लेकिन अगले ही पल वो कहता है कि लेकिन फिर भी मैं ये काम नहीं करूंगा। जिस पर जिन उस रुमाल को नीचे गिराने लगता है, लेकिन मूजी जल्दी से जाकर उसे गिरने से बचा लेता है। तभी जिन उससे कहता है कि अगर तुमने मेरा काम करवा दिया तो शायद मैं तुम्हारी और जियान के बीच दोस्ती करवा दूंगा। इसको सुनकर मूजी खुश होते हुए कहता है कि अगर ऐसा है तो आप 1 मंथ नहीं बल्कि आधे मंथ बाद ही आइए, मैं आपका काम कर दूंगा। उसी वक्त जिन मूजी को उसकी डिस्क वापस करता है, जिसको उसने बातों बातों में ही रिपेयर कर दिया था। साथ ही वो उससे कहता है कि हर फॉर्मेशन को सेट करने का अपना अपना अलग रूल है, लेकिन तुम इतनी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन को बना पाए, इसका मतलब सच में तुम एक जीनियस हो। अब वो इतना कहकर जियाओ बाई और डिंगकुन के साथ वहां से निकल जाता है, जहां जाते जाते रास्ते में जिन डिंगकुन से पूछता है कि आखिर तुम्हें 5 एलिमेंट लिक्विड की जरूरत क्यों है।
जिस पर हंसते हुए डिंग कुन उसे बताने लगती है कि जैसे जैसे उसकी पावर बढ़ती जाती है उसका मैजिक वेपन भी पावरफुल बनता जाता है। जैसे आप अभी सेंट लेवल के पीक पर हो, इसलिए आपके पास सेंट सोर्स है, और जब आप सेंट किंग लेवल पर पहुंच जाओगे तो आपके पास सेंट किंग वाला सोर्स पावर आ जाएगा, जो कि असल में दाओ सील से स्टोर रहती है। और मैजिक वेपन ही एक रास्ता है जिसकी मदद से दाओ सील की पावर को बाहर निकाल के उसे यूज किया जा सकता है। साथ ही जिन से कहती है कि यही कारण है कि मुझे 5 एलिमेंट लिक्विड की जरूरत है, ताकि मैं अपने लिए एक परफेक्ट मैजिक वेपन रिफाइन कर सकूं, जिसकी हेल्प से आप 5 एलिमेंट की ट्रू पावर का इस्तेमाल कर पाओगे और वो वेपन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन बन जाएगा। अगले सीन में हम वूजी को देखते हैं, जो कि अपने रूम में थी। तभी उसके छत पर एक मास्क वाला बंदा आ जाता है, लेकिन इस बंदे का एहसास वूजी को हो जाता है, इसलिए वो अपने स्वॉर्ड को लेकर दरवाजे की तरफ जाने लगती है। और जब वो धीरे से डोर ओपन करती है तो वहाँ जिन होता है। तभी वो मास्क वाला बंदा पीछे से वूजी पर हमला कर देता है, लेकिन जिन बीच में आकर उसे अपनी निर्वाणा फायर से मार देता है। जहाँ वूजी जब उस बंदे को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि वो बंदा सेंट लेवल का था, लेकिन किसी ने उसकी बॉडी से सेंट कोर बाहर निकाल लिया था। इसको सुनकर जिन उसे कहता है कि ऐसा लगता है किसी ने इसे हमें बस टेस्ट करने के लिए भेजा था। तभी जिन वूजी के बैच पर एक सिंबल देखता है। तभी वूजी जिन से पूछती है कि आखिर तुम मेरे रूम में बिना परमिशन के आए कैसे, जिसको सुनकर जिन कहने लगता है कि मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। लेकिन फिर भी वूजी जिन को एक चाटा मारते हुए बाहर जाने को कहती है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।